राधे राधे बेटा। पर ये इस जैसा ज़रूर है कि जैसे एक कोई भी इंसान भगवान के मंदिर में जाता है, नमस्कार नहीं करता, बस जाता है। ठीक है, उसको किसी ने कहा कि तुझे भगवान के मंदिर में जाना है और वो बस उसका कहना मानते हुए उस मंदिर में जाता है, ना नमस्कार करता है, ना सर झुकाता है, ना थैंक यू बोलता है। ये हमारा समय सेम वैसा ही है कि जैसे चाहे आपके दिमाग में कोई ग्रैटिट्यूड की चीज़ समझ में आ रही हो या ना आ रही हो, कृतज्ञता का भाव समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, पर मेरे कहने पर आप कुछ समय के लिए उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जो मैं कहती हूँ उस चीज़ का धन्यवाद कहते हैं। धीरे धीरे आपके खुद के मन से निकलने लगेगा। आप खुद अपने आप में ढूंढेंगे कि मुझे इस चीज़ के लिए अपने परमात्मा को धन्यवाद करना है। हम चाहे रूटीन में यही कहते हैं कि थैंक यू गॉड हमें आज का दिन देने के लिए, आज के दिन की सुबह दिखाने के लिए, 23 दिसंबर 2025 की सुबह में प्रवेश देने के लिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस साल में प्रवेश करे पर साल के अंत तक आज तक नहीं हैं। बहुत से ऐसे हैं जो महीनों में रहे पर अब नहीं हैं, दिनों में रहे पर अब नहीं हैं, पलों में रहे जो कल बीता हुआ कल है पर आज शायद कहीं ना कहीं नहीं होंगे। बहुत सी जनसंख्या जन्म लेती है, मरती है, पर हम उन लकी पलों में हैं इस समय कि हम जीवित हैं, सुरक्षित हैं, अपनों के साथ हैं। इसी कृतज्ञता के भाव के साथ कि हमारे को एक और मौका मिला है जीवन को समझने के लिए, जीवन को जीने के लिए। सबसे पहले अपने आप को खुश रखने के लिए, कुछ अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए, किसी से माफ़ी मांगने के लिए और किसी को माफ़ी देने के लिए, अपने चेहरे की मुस्कुराहट बनाए रखने के लिए। आप खुद प्रसन्नचित रहेंगे तो सामने वाले के चेहरे की मुस्कुराहट भी बनाने की कोशिश करेंगे। इसी कृतज्ञता के भाव के साथ कि हमें प्रभु ऐसे ही रखें, ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। लेते हैं 3 बार ओम। ओम के शब्द में 3 शब्द आते हैं, उच्चारण में 3 शब्द आते हैं, अ, ओ और म। तीनों शब्दों का उच्चारण लंबा कीजिएगा। हर शब्द को लंबा खींचने की कोशिश करें। पहले अ शब्द को लंबा खींचें, फिर ओ शब्द को लंबा खींचें और फिर म शब्द को लंबा खींचें। तो लेते हैं गहरा लंबा श्वास लेते हुए ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति 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 ओम। दोनों हाथों को रब करें और लगा लीजिए अपनी आँखों पर। दोनों हथेलियों को सामने सीधे ले आएं। ओम कगाग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। दोनों हथेलियों को चूम लें, दर्शन पैदा कर लें। लगा लीजिए अपनी आँखों पर, चेहरे पर। धरती माँ को नमन करें और आइए खड़े हो जाते हैं। 4th वीक में है हम, मंथ के। लोअर बॉडी लेनी है, पैरों को थोड़ा सा चला लीजिएगा
पॉस्चर होल्ड में जाएंगे। जब हम पॉस्चर में होल्ड रखते हैं हमारे रक्त का संचार ठीक होता है, मांसपेशियां स्ट्रांग बनती हैं, और अगर उसमें थोड़ी हल्की सी कंपन आने लग जा रही है तो मतलब आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं कुछ करते हुए। चलिए आइए थोड़ा सा पैरों को चला लें। 1 मिनट की रनिंग ले लीजिएगा, फास्ट रनिंग। बस आपने रुकना नहीं है, स्लो चलो फास्ट चलो, कोई दिक्कत नहीं। फाइव, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। बहुत अच्छे। चलिए आइए हाथों को कमर के ऊपर रख लीजिएगा। बॉडी लिफ्ट नहीं करनी लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ। पैर को पंजे को बाहर निकाल के होल्ड करना है। पैर के पंजे को बाहर निकाल के होल्ड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। ऐसे ही दूसरी तरफ, लेफ्ट पैर की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बहुत अच्छे। लेफ्ट पैर को लास्ट वीक में भी आपने किया था, लेफ्ट पैर को हम पीछे लेके गए थे। अब इन पोस्चरों में होल्ड लेना है आपने। राइट पैर दोनों घुटने जमीन पर लगेंगे आपके। पहले हमने इस तरह से किया था, पैरों को ऐसे लेके गए थे आप लास्ट वीक। अब दोनों घुटनों मतलब ये घुटना भी जमीन पर लगेगा और ये पैर भी जमीन पर रहेगा, यानी कि आपको इस पोजीशन में बैठना है। ये पैर नीचे, ये घुटना नीचे, इस पोजीशन में बैठना है, थोड़ा क्रॉस करते हुए। ठीक है, चलो 1। धीरे धीरे क्या करेंगे हम, इसको ऊपर उठा देंगे इस तरह से, और अभी फिलहाल बैठना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। स्टैंड। बहुत अच्छे। ऐसे ही जाएंगे दूसरी तरफ। तो लेफ्ट पैर को बाहर निकालेंगे, पीछे की तरफ लेके जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो ये पैर थोड़ा मेरा इस तरह से खड़े हैं, ये पैर 45 डिग्री है इस तरफ है, ये पैर पीछे 45 डिग्री है, बैठ जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड रिलैक्स। वापस। बहुत अच्छे। वॉल का सहारा ले लीजिएगा या चेयर का सहारा ले लो। नेहा है वो चेयर का सहारा ले सकती है, मैं नेहा के लिए बता देती हूँ। हम लोग वॉल का सहारा लेंगे। चेयर के ऊपर बैठना है आपको। एक पैर तो ऐसे है, दूसरे पैर को सीधा रखना है। ठीक है, इस तरह से होल्ड रखना है। फिर इस पैर को चेयर पोज में रखेंगे ऐसे, और फिर इस तरह से दूसरे पैर को निकालेंगे। हम चेयर का सहारा नहीं लेंगे, जो नहीं ले सकते उनके लिए है वे वॉल का सहारा लेकर जो बैठना है। हम वॉल का सहारा लेंगे, वॉल के ऊपर बैठेंगे चेयर पोज में। चलो लास्ट वीक में हमने चेयर पोज किया था। एक मिनट, एक हिस्सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप अगर करने लगेंगे तो आपको पता लगेगा। तो लास्ट वीक में हम चेयर पोज में ऐसे बैठे थे,
इस तरह से 20 सेकंड। लेकिन अब क्या करना है, पहले ऐसे ही बैठना है, बैठ जाइए ऐसे। आप भी चेयर पे बैठ जाओ, नेहा हाथों को ऊपर कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड रिलैक्स। बहुत अच्छी। चेयर पे बैठते वक्त ध्यान रखना पीछे बैक का सहारा नहीं लेना चेयर की का, ठीक है। बिल्कुल आगे आगे बैठना, सिर्फ हिप लगे हों आपके। आइए फिर से आते हैं। अब पैर को उठाना है, वॉल पोजीशन में आना है इस तरह से, और एक किसी पैर को सामने सीधे रख लें, ठीक है जी। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड रिलैक्स। बहुत अच्छे दीपशिखा, गुड शिखा, वेरी गुड नेहा, गुड होलकर जी, वेल डन, गुड संगीता। जितना हो पा रहा है उतना करें। फिर से लेते हैं वॉल सपोर्ट, वॉल के ऊपर। अच्छा, पैर ना उठाया जाए तो सिर्फ वॉल के ऊपर सपोर्ट लेके चेयर पोज में आ जाना, ठीक है जी। अब ऐसे ही दूसरे पैर से जाना है, तो पहले वॉल चेयर पोज और फिर पैर को सीधा कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड रिलैक्स। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये कर पाए मतलब हम थोड़ा स्ट्रांग होते जा रहे हैं, हम थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए बैठते हैं। पैर के पंजे को अपने फेस की तरफ लेके आना है, ठीक है। पैर के पंजे को अपने फेस की तरफ लेके आना है। उसके लिए पहले तो ब्रिज पोज करते हैं, ऐसा करते हैं, पहले ब्रिज पोज करते हैं। आइए, पैरों को ये बीच के हिस्से को ऊपर उठाना है, ब्रिज पोज में आना है 20 सेकेंड। सिंपल पहले ब्रिज पोज जैसे पहले चेयर पोज किया था। एड़ियाँ पकड़ में आती हैं तो ठीक है, नहीं आती हैं तो ठीक है, बस बीच वाले हिस्से को ऊपर उठाना। उठाएं अपने आप को ऊपर, 20 सेकेंड होल्ड रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलैक्स। बहुत अच्छे। अब फिर से ब्रिज पोज में आना है, बट हमारा वेट एक पैर के ऊपर जाएगा, दूसरे पैर को हवा में खींच कर रखेंगे आसमान की तरफ। वो कोई दिक्कत नहीं है कि आपका 30 डिग्री में आता है, 40 डिग्री में आता है, 60 डिग्री में आता है या 90 डिग्री में आता है। बस आपको अपना पूरा वेट अपने एक पैर पे उठाना है, पेल्विक को ऊपर की तरफ खींच के रखना है, ऊपर उठाना है, और दूसरे पैर को हवा में पंजा खींच के रखना है। तो सबसे पहले तो ब्रिज पोज में आए, देख लीजिए कैसे करना है। ब्रिज पोज में आए और फिर पैर के पंजे को सीधा आसमान की तरफ खींच के रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलैक्स। हिप जितनी मर्जी ऊपर उठे, थोड़ी सी उठ रही है वो भी चलेगा। चलो दूसरे पैर से करते हैं। उठाएं ऊपर और दूसरे पैर को ऊपर उठा ले बिल्कुल आसमान की तरफ, खींच के रखें। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलैक्स। बहुत अच्छे। अभी अपने पैर का पंजा आसमान की तरफ खींच रखा था, अब अपने फेस की तरफ लाना है। इसको एक और बार करेंगे।
उठाएं अपने आप को ऊपर, पैर के पंजे को अपने फेस की तरफ रखें और होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, नीचे रिलैक्स कर लें। ऐसे ही दूसरे से करना है, ऐसे ही दूसरे पैर से। हो पा रहा है ना जी? आइए, 1, उठाएं अपने आप को ऊपर, वेरी गुड। 2 3 4, खींचो खींचो, वेरी गुड। 5, गुड नेहा। 6, गुड दीपशिका। 7 8, सीधा करो शिखा। 9 10 11, गुड होलकर जी। 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड रिलैक्स। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक बार और करेंगे इसको और उसके बाद आ जाएंगे पेट के बल। खींचे ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 और 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड रिलैक्स। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए पेट के बल आ जाइए, पेट के बल आ जाइए। ऐसे ही पेट के बल खींच के रखेंगे अपने आप को, पैर के पंजे को जी। हाथों को रख लें ठोड़ी के नीचे, पैर को ऊपर उठाना है बिल्कुल खींच के, शलभासन में जैसे आते हैं, लेकिन आज सिर्फ लोअर बॉडी पे करेंगे, हाथों का नहीं इस्तेमाल करेंगे। पैर के पंजे को खींच के रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत अच्छे। पैर नीचे। ऐसे ही दूसरे से, लेफ्ट या राइट जैसे भी आपने स्टार्ट किया है, अपना ऑल्टरनेटिव आप देख लीजिएगा। दूसरा, चलो खींचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। बहुत अच्छे। दोनों पैरों से एक साथ पैर का पंजा बिल्कुल खींच के रखेंगे और दोनों पैरों से एक साथ होल्ड करेंगे। उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया जी। हम जनरली अपने पैरों को खींच कर रखते हैं, यानी पैर के नाखून जो है जमीन पर रखते हैं। जैसे हम खड़े होकर आउटर एज को जमीन पर चलने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही पैरों को रखें ऐसे। इनर एज आपका, इनर एज आपका जमीन की तरफ, पैर आपके खुलें। राइट पैर का पंजा राइट की तरफ, लेफ्ट पैर का पंजा लेफ्ट की तरफ। नीचे से बॉडी वी शेप में बन जाएगी आपकी। चलें, राइट पैर को उठाएं, पंजे को बाहर की तरफ निकालते हुए। 1, आपकी थाइस के लिए उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वहीं रख दीजिए पैर को। आया होगा आपकी थाइस में प्रेशर। ऐसे ही दूसरे पैर को, तो दूसरे पैर के
पंजा आपका बाहर की तरफ निकला हुआ है, उसको अपने फेस की तरफ खींच के रखिएगा। आउटर एज, ये इनर एज आपका जमीन पर है पैर का। उठाएं हिप जॉइंट तक, उठाएं, 1 2, खींच के रखें, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड रिलैक्स। बहुत अच्छे। दोनों पैरों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं। टफ लगे तो 10 कर लीजिएगा, टफ ना लगे तो 20 कर लीजिएगा। चलो दोनों पैर एक साथ, 1 ऑफ 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। मेरे से नहीं हो पाया, नस पे नस चढ़ रही है। ये देखें, इससे समझ में आती है कि हमारी इस नस के ऊपर प्रेशर आ रहा है, यहाँ तक हमारा टारगेट पहुंच गया है। एक बार और लेते हैं, करने की कोशिश करते हैं। आउटर एज के ऊपर आपका पूरा पैर, पैर से आउटर एज के ऊपर है आपका पैर का पंजा, अपने फेस की तरफ खींचा हुआ। उठाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। बहुत अच्छे, रिलैक्स कर लीजिएगा। अब आना है घुटनों की तरफ। तो चलिए घुटनों को मोड़िए, पैर के पंजे को बाहर की तरफ खींच के रखें। अभी अंदर की तरफ था, अब बाहर की तरफ खींच के रखें। फोल्ड कर लें, डबल 90 वाली पोजीशन में आ जाएंगे आप। यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक 90। तो 90 डिग्री पे पैर घुटनों से मोड़ लीजिएगा, खींच के रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। ऐसे ही दूसरे पैर से, पैर का पंजा आसमान की तरफ खींच के रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड रिलैक्स। बहुत अच्छे। आ जाइए पीठ के बल पे, पीठ के बल पे आ जाइए। रिलैक्स कर लीजिए। पहले तो यहाँ पर सेम जो हमने पीठ के बल पे किया है, पेट के बल पे किया है, उसको पीठ के बल पे करते हैं। तो पैर के पंजे को सीधा उठा लीजिएगा। रुकिए, पहले मैं बैठ की तरफ जा। बिल्कुल शरीर सीधा है। राइट पैर या लेफ्ट पैर, उसके किसी भी पैर को, जिससे भी आप शुरू कर रहे हैं, पैर के पंजे को अपने फेस की तरफ रखिएगा और 20 सेकेंड होल्ड करें। दोनों पैरों से करेंगे हम। हाथ आपके जमीन पर, शरीर के दाएं बाएं, या सर के नीचे रखते हैं तो आप सर के नीचे भी रख सकते हैं, इस तरह से जो आपको इजी लगे, जो आपको कंफर्ट लगे, क्योंकि अभी नीचे फोकस है हमारा। तो लेफ्ट पैर को उठाएं या राइट को उठाएं, पैर के पंजे को अपने फेस की तरफ लाएं, होल्ड करें। ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना है, सिर्फ होल्ड रखना है अपनी 30 डिग्री 20 डिग्री 35 डिग्री जितना हो सके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे। पैर के पंजे को अपने फेस की तरफ खींचें और उठाएं ऊपर, इजीली जितना ऊपर उठ सके। 1 2, घुटना नहीं मोड़ना है यहाँ पर। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। नीचे ऐसे ही जाना है,
फिर से पंजे को खींच के रखना है, 1 मिनट। पैर के पंजे को बाहर की तरफ खींच के रखना है, जैसे आपने लेट के किया था वैसे ही यहाँ पर बाहर की तरफ खींच के रखना है। अभी पैर का पंजा आपके फेस की तरफ था, अब आउटर एज की तरफ आपका पैर, जैसे पैरों को हम पीठ के बल लेटते हैं तो हमारे आउटर एज बाहर आ जाते हैं, पैर खुले हुए हैं हमारे, ऐसे ही आउटर एज जो बाहर है आपका, पैर के पंजे को अपने फेस की तरफ खींचना है और बाहर की तरफ खींचना है अपने पैर को, जितना बाहर खींच के होल्ड रख सकते हैं। इस तरफ से दिखा देती हूँ, यहाँ ऐसे आपके पैर होते हैं, पैर के पंजे को अपने फेस की तरफ खींचिए और उठाएं अपने पैर को बाहर, 1 जितना जा सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। ऐसे ही हम जाएंगे राइट की तरफ या आपके जो भी साइड है आपकी लेफ्ट की तरफ। तो पैर के पंजे को खींचे अपनी तरफ, बाहर की तरफ निकला हुआ आपका पैर का पंजा और उठाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। बहुत अच्छे। चलें, अब पैर के पंजे को बिल्कुल आसमान की तरफ रखना है, घुटने को बिल्कुल सीधा कर देना है। उठाएं अपने किसी भी एक पैर को, पंजे को बिल्कुल आसमान की तरफ खींच के रखें और 90 डिग्री पे पैर को ले जाएं, खींच के रखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आराम से नीचे। ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे। उठाइए अपने पैर के पंजे को बिल्कुल 90 डिग्री पे ले आए, उठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए आइए, अब क्या करना है, ब्रिज पोज करना है। घुटनों को फोल्ड कर लीजिएगा, पैरों को जितना आप अपनी तरफ ला सकते हैं लाने की कोशिश करिए। अगर आप दूर रखे हुए हैं चलेंगे, हमने अपने आप को ऊपर उठाना है, सेतु बंद करना है, अपने आप को ऊपर उठाना है। पहला काउंट तो यही रखना है। हाथों को सर के नीचे रखा हुआ है, सर के नीचे रख लें, हाथों से अपनी एड़ियों को पकड़ रखा है, एड़ियों को पकड़ लें, जो आपको इजी लगे, जो आपको कंफर्ट लगे वो करना है। चलें, उठाएं अपने आप को, ब्रिज पोज में आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आराम से नीचे। बहुत बढ़िया। अब इसके साथ ऐड करेंगे एक और, ब्रिज पोज में आना है। ब्रिज पोज में आके अपने एक पैर को ऊपर उठाना है, आसमान की तरफ खींच के रखना है। वो चाहे आपका 30 डिग्री पे आए, 45 डिग्री पे आए, 60 डिग्री पे आए, 90 डिग्री में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो पहले ब्रिज पोज में आए, हाथों से अपने पैरों को पकड़ सकते हैं तो पकड़ें, नहीं पकड़ सकते तो कोई दिक्कत नहीं, जितना पकड़ सकते हैं। तो पहले ब्रिज पोज, फिर एक पैर को उठा दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड रिलैक्स। ऐसे ही जाएंगे दूसरे पैर से। ठीक है जी, उठाएं, ब्रिज पोज में आए,
अब देखो आप कितने और आसन के साथ आसन ऐड कर सकते हैं। पहले हम एक एक करते थे, फिर हमने एक एक दो दो करने शुरू किए, फिर तीन तीन करने शुरू किए, स्ट्रेंथ लेनी शुरू करी। आइए फिर से लेते हैं। ब्रिज पोज में आए, लेफ्ट पैर को ऊपर उठा लीजिएगा। 1, मेरा लेफ्ट है, आप देखिए क्या कौन सा आपका। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आराम से नीचे, बहुत बढ़िया। जितना ग्लूट ऊपर उठ रहा है उठने दीजिए, थोड़ा सा ही धरती से ऊपर है चलेगा, आपका ये हिस्सा टाइट हो जाएगा, टाइट रखना भी है आपको। बहुत अच्छे। दोनों पैरों से एक साथ 90 डिग्री पे आएंगे, हाथों को थाइस के नीचे रख लीजिएगा, दोनों पैरों से एक साथ 90 डिग्री पे होल्ड करेंगे, खींच के रखें अपने पैरों को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पंजा सीधा, 8, 9, घुटना ना मोड़ें, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आराम से नीचे रिलैक्स कर लीजिएगा। बस आज इतना ही बहुत। शरीर को ढीला छोड़ दें और रेस्ट। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिएगा। लेटे लेटे ले लीजिए ताड़ासन। खींचे अपने शरीर को, खींचे खींचे खींचें और जोर लगाएं। खींचिए अपने शरीर को पूरी ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ खींचिए और उठकर बैठ किसी भी तरफ करवट लेते हुए आइए।